नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर ले। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को भी शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने महिलाओं और युवाओं के लिए कई वादे किए हैं। पार्टी ने गरीब परिवार की एक महिला को हर महीने 500 रुपए देने का वादा किया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा ऐलान वक्फ बोर्ड और पूर्वांचलियों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने का किया गया है। कांग्रेस ने दिल्ली के लिए अपने घोषणा पत्र में वक्फ बोर्ड का गठन करने और इमामों के भत्ते को समय से देने का ऐलान किया है। पार्टी ने वादा किया कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अल्पसंख्यकों पर ध्यान दिया जाएगा। कांग्रेस ने 100 इंदिरा कैंटीन खोलने और इसमें 5 रुपए में भोजन देने का भी ऐलान किया है। महाकुंभ 2025 में बुधवार तड़के मची भगदड़ में कुछ श्रद्धालुओं की मौत और कई के घायल होने की खबर है। मौतों का आंकड़ा कितना है, अभी इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भगदड़ में मरने वालों की संख्या के बारे में चुप्पी साध रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को अत्यंत दुखद करार दिया और इसमें अपने परिजनों को खोने वाले श्रद्धालुओं के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले ट्वीट कर और फिर दिल्ली की चुनावी रैली में हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ से भगदड़ जैसी स्थिति के बाद अब हालात पूरी तरह सामान्य हो चुके हैं। पीएम मोदी खुद कुंभ की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और राज्य सरकार से लगातार संपर्क में हैं। महाकुंभ को लेकर पीएम मोदी भी सीएम योगी से 4 बार बात कर चुके हैं। पीएम मोदी ने स्थिति सामान्य करने और राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि भगदड़ के दौरान कई लोग घायल हुए हैं, अभी हालात नियंत्रण में हैं। कंपनी में काम करने वाले हर एक कर्मचारी को तय नियमों के मुताबिक ही उसके काम के अनुसार वेतन और बोनस मिलता है, जो सीधा उनके खाते में भेजा जाता है। कई बार कंपनी अपने चुनिंदा कर्मचारियों को जरूरत से ज्यादा बोनस या फिर गिफ्ट देकर उनके खुश भी करती है, लेकिन इन सबसे अलग एक कंपनी ने तो अपने कर्मचारियों के सामने नोटों का अंबार ही लगा दिया। इसके पीछे की वजह जानने के बाद लोग हक्के बक्के रह गए हैं। सोशल मीडिया पर यह मामला इतना क्यों वायरल हो रहा है, ये तो आपको पूरी खबर पढ़ने के बाद ही समझ आएगा कि आखिर एक कंपनी अपने कर्मचारियों पर इतनी क्यों मेहरबान है, जो बोरे भर भर कर नोट बांट रही है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए पैसे गिनने का गेम रखा था, जिसमें 5000 कर्मचारियों ने भाग लिया था। इस गेम में कंपनी ने कुछ शर्तें भी रखी थी। शर्त थी कि जो जितना पैसा गिन पाएगा उतना अपने घर ले जाएगा। अब कंपनी ऐसी हो तो कौन नौकरी नहीं करना चाहेगा। सोशल मीडिया पर इस गेम की चर्चा जोरों पर है, जिसके बाद तो कंपनी के बॉस के पास लोगों के रिज्यूम की तो जैसे लाइन ही लग गई। बताया जा रहा है कि कंपनी अपने कर्मचारियों को अब तक 100 मिलियन युआन का बोनस बांट चुकी है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी को जहरीला करने का आरोप लगाया था। आज दिल्ली की एक चुनावी रैली में जहरीली पानी के मुद्दे पर पीएम मोदी ने आप पर जोरदार पलटवार किया। पीएम मोदी ने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि आपदा वालों की लुटिया यमुना में ही डूबेगी। आपदा वालों का कहना है कि हरियाणा के लोग दिल्ली भेजे जाने वाले पानी में जहर मिला देते हैं। यह सिर्फ हरियाणा का ही नहीं बल्कि सभी भारतीयों का अपमान है। हमारा देश ऐसा है जहाँ पीने का पानी उपलब्ध कराना एक अच्छा काम माना जाता है। हारने का इतना डर है कि वे कुछ भी बोल रहे हैं। मुझे यकीन है कि दिल्ली ऐसी बातें करने वालों को सबक सिखाएगी। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, यहाँ का नजारा दिल्ली के मूड को दर्शा रहा है। यह दिल्ली के लोगों के जनादेश को दर्शाता है। दिल्ली कह रही है कि अब आपदा के बहाने नहीं चलेंगे, आपदा के झूठे वादे नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है कि अब आपदा की लूट और झूठ नहीं चलेगा। यहाँ के लोग ऐसी डबल इंजन वाली सरकार चाहते हैं जो गरीबों के लिए घर बनाए, दिल्ली को आधुनिक बनाए, हर घर में नल का जल पहुंचाए और टैंकर माफिया से मुक्ति दिलाए। आज दिल्ली कह रही है कि जब 5 फरवरी आएगी, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। 3 तलाक का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इसे लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक जोरदार बहस भी हुई। दरअसल ये बहस उस याचिका को लेकर हुई जिसमें 3 तलाक को लेकर केंद्र सरकार के कानून को चुनौती दी गई है। इस बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से इस कानून को लेकर सरकार से पूरा ब्यौरा मांगा है। साथ ही 3 तलाक को लेकर देश भर में कितनी फर और चार्जशीट हुई है वो भी बताने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि हम डेटा का परीक्षण करेंगे। कोई भी
वकील 3 तलाक प्रथा की वैधता का बचाव नहीं कर सकता है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि लेकिन हमारे सामने सवाल यह है कि क्या इसे आपराधिक बनाया जा सकता है, खासकर तब जब इस प्रथा पर ही प्रतिबंध है। कोर्ट ने ये भी साफ किया कि कोई एक बार में 3 बार तलाक बोलकर किसी से ताल्लुक नहीं ले सकता है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 17 मार्च के बाद होगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से 3 हफ्ते में लिखित जवाब दाखिल करने को भी कहा है। इस मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) संजीव खन्ना ने कहा कि पति पत्नी के बीच संबंध बना रहता है, यह खत्म नहीं होता, प्रक्रिया ही अपराध है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने फाइनल घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 गारंटियों का वादा किया है। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जयराम रमेश ने आप और भाजपा दोनों पर जमकर हमला किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस गारंटी का इस्तेमाल आज सभी पार्टियां कर रही हैं। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया था। हम चाहते थे कि जनता तक ये संदेश जाए कि कांग्रेस जो कहती है वह करती है। ये गारंटी सिर्फ पार्टी की नहीं है, बल्कि ये जनता का हक है। कांग्रेस ने दिल्ली के लिए अपनी 5 गारंटी बहुत पहले ही दे दी है, जिन्हें पूरा किया जाएगा। प्रत्येक गरीब परिवार एक महिला को महीने 500 रुपए देंगे। दिल्ली के सभी निवासियों को 25 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देंगे। इसमें फ्री दवाएं और जांच भी शामिल होंगी। सभी बेरोजगार युवाओं को पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में 1 साल की अप्रेंटिसशिप देंगे। इस दौरान उन्हें भी 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। हम 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देंगे। हर महीने 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 किलो कुकिंग ऑयल, 6 किलो दाल, 250 ग्राम चाय पत्ती समेत एक मुफ्त राशन किट देंगे। सभी पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 29 जनवरी को मेडिकल एडमिशन को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। मिली जानकारी के अनुसार एससी ने मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन के लिए अब मूल निवास आरक्षण को खत्म कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि ये आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, यानी अब इस आरक्षण का उपयोग करने वाले छात्रों को मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं मिल सकेगा। मेडिकल एडमिशन के मामले में न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और SVN भट्टी की पीठ ने अपना फैसला सुनाया है। उनका कहना है कि अब मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए मूल निवास आरक्षण को वैध नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि हम सभी भारत के ही निवासी हैं, इसलिए हम कहीं भी अपना निवास स्थान चुन सकते हैं। ऐसे ही हमारा संविधान पूरे भारत हमें सभी शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन का अधिकार देता है। हालांकि कोर्ट ने ये भी माना कि किसी विशेष राज्य के निवासियों को कुछ हद तक मूल निवासी वाला आरक्षण MBBS के एडमिशन के लिए वैध हो सकता है, लेकिन PG मेडिकल एडमिशन के लिए ये वैध नहीं है, क्योंकि PG में एडमिशन के लिए किसी आरक्षण की नहीं बल्कि कौशल की जरूरत होती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई है। बुधवार को PM मोदी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के करतार नगर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। PM मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत महाकुंभ में मची भगदड़ के साथ किया। PM मोदी ने कहा, आज की चुनाव सभा को संबोधित करने से पहले महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोट भी आई है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। बता दें, इस मौके पर दिल्ली के 7 सांसद और कई विधानसभा प्रत्याशी भी मंच पर मौजूद। PM ने कहा, दिल्ली अब एक ऐसी सरकार चाहती है जो गरीबों के लिए घर बना, जो दिल्ली को आधुनिक बना। दिल्ली ऐसी सरकार चाहती है जो हर घर नल से जल पहुंचाए और टैंकर माफिया से मुक्ति दिलाए। इसलिए पूरी दिल्ली आज कह रही है, 5 फरवरी आएगी, ता जाएगी, भाजपा आएगी। उन्होंने कहा, 8 तारीख के बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी तो जो भी वादे आपसे किए गए हैं वो सारे वादे समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। टॉप देश की राजधानी दिल्ली में अचानक मौसम बदल गया है। दिल्ली में सुबह और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। यही वजह रही कि मंगलवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री कम दर्ज किया गया। वहीं दूसरी ओर आज यानी बुधवार को मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला। सुबह से एक बार फिर दिल्ली में ठंड वापस लौट आई है। दिल्ली वासियों को सुबह के समय धुंध और हल्के कोहरे के साथ नम हवाओं का सामना करना पड़ा, जिसके चलते मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है। दिल्ली में लगातार ही तापमान सामान्य से ज्यादा बना हुआ है। बुधवार को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि मजबूत पश्चिमी और दक्षिणी की तेज हवाओं के कारण दिल्ली के मौसम में अचानक बदलाव हुआ है। यही कारण है कि अब लोग हवा में हल्की नमी और ठंड महसूस कर रहे हैं।
महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान करने के लिए करोड़ों लोगों की भीड़ उमड़ गई है। प्रयागराज शहर में कहीं भी पैर रखने का जगह नहीं है। हालांकि प्रशासन ने व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने को लेकर हर संभव प्रयास कर रही है। इस बीच अमृत स्नान से पहले कुंभ क्षेत्र में मची भगदड़ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में उस चूक पर चर्चा की गई है जिसके कारण भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई है। जानकारी के अनुसार सीएम योगी कुछ अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश भी दे सकते हैं। बता दें, रात 2 बजे मची भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की मौत की खबर सामने आई है। वहीं कई श्रद्धालु अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि इसको लेकर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद योग गुरु बाबा रामदेव का बयान सामने आया है। बाबा रामदेव ने कहा है कि करोड़ों श्रद्धालुओं के इस हुजूम को देखते हुए हमने फिलहाल केवल सांकेतिक स्नान किया है। फिलहाल आप सभी का इन खबरों पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।